2 दिन में मलेरिया से 2 छात्रों की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 2 दिनों के भीतर मलेरिया से सरकारी छात्रावास में रहने वाले 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दूसरे हॉस्टल के 11 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएमएचओ डॉक्टर आरसी ठाकुर ने बताया कि प्रभावित छात्रावासों और आसपास के गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच, दवा वितरण और निगरानी की जा रही है। सभी छात्रावासों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और मलेरिया नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2021 भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गई है। पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के खिलाफ जांच के बीच ईडी ने भी वित्तीय लेन देन की पड़ताल शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि भर्ती प्रक्रिया में 500 करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार हुआ। आरोप है कि कई प्रशासनिक पदों पर चयन के बदले अभ्यर्थियों से करोड़ों रुपए वसूले गए। सीबीआई को भी कथित मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वसूली से जुड़े अहम दस्तावेज और वित्तीय साक्ष्य मिले हैं। अनुज शर्मा की सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर हाईकोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विधायक और अभिनेता अनुज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित आपत्तिजनक सामग्री को गंभीर मानते हुए संबंधित पोस्ट तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मॉर्फ फोटो, एडिटेड वीडियो, अश्लील टिप्पणियां और फर्जी सामग्री साझा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स तथा प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में अनुज शर्मा ने आरोप लगाया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर फर्जी खातों से उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से लगातार आपत्तिजनक सामग्री वायरल की जा रही है। बेकाबू कार नाले में गिरी, पूर्व सरपंच और पत्नी लापता। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश के बीच सारंगढ़ बरमकेला मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर लाट नाले में गिर गई। हादसे में घोटलाबड़े के पूर्व सरपंच देवनारायण पटेल और उनकी पत्नी तेज बहाव में लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। मौसम विभाग ने बंगाल में बने डिप्रेशन के असर से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कोरबा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 10 राज्यों के इन्वेस्टर्स से फॉरेक्स ट्रेडिंग में अरबों की ठगी। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्ग एशिया पर देश भर के 1 लाख से अधिक निवेशकों से अरबों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। निवेशकों का कहना है कि अधिक मुनाफे का लालच देकर ऑनलाइन निवेश कराया गया और शुरुआती भुगतान के बाद फरवरी 2026 से तकनीकी समस्या का हवाला देकर निकासी बंद कर दी गई। मामले को लेकर 10 राज्यों से आए 100 से ज्यादा निवेशकों ने डोंगरगढ़ पहुंचकर आरोपी कुलजीत सिंह भाटिया के घर का घेराव किया और थाने में शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच तथा कार्रवाई की मांग की। बिलासपुर अधिवक्ता संघ चुनाव। अनुराग वाजपेयी बने अध्यक्ष। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अनुराग वाजपेयी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 380 मतों से हराया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर धनंजय सिंह, कनिष्ठ महिला उपाध्यक्ष पद पर राधा रजक और सचिव पद पर विवेक पांडेय चुने गए। चुनाव में 2446 पंजीकृत मतदाताओं में से 1819 अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जबकि 17 अधिवक्ताओं ने डाक मतपत्र से वोट डाले। मतदान के बाद सुरक्षा की दृष्टि से मतपेटियां सिविल लाइन थाने में रखी गई थीं, जिनकी मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के पेरेंट्स पर लगेगा जुर्माना। दुर्ग जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक लगाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। जांच के दौरान 30 से अधिक छात्र छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते मिले। सभी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके बाद उनके माता पिता को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर काउंसलिंग की गई और भविष्य में बच्चों को वाहन नहीं देने का लिखित आश्वासन लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर अभिभावकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। गांजा और नशीली दवा बेचने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। भिलाई में दुर्ग पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खुर्सीपार और छावनी थाना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 514 ग्राम गांजा, 500 अल्प्राजोलम नशीली गोलियां और बिक्री की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पहली कार्रवाई आईटीआई बॉयज हॉस्टल के पास खुलेआम गांजा बेचने की सूचना मिलने पर की गई थी। सिंधी समाज के कार्यक्रम में पहले बजेगा छत्तीसगढ़ी राजगीत। छत्तीसगढ़ पूज्य सिंधी पंचायत के प्रदेश स्तरीय मुखी संवाद में समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि अब सिंधी समाज के सभी प्रमुख कार्यक्रमों की शुरुआत छत्तीसगढ़ी राजगीत अरपा पैरी के धार से होगी।
साथ ही धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों पर जागरूकता बढ़ाने और समाज स्तर पर ठोस रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित प्रदेश भर की करीब 90 पंचायतों के प्रतिनिधि और लगभग 600 सदस्य शामिल हुए। कांकेर में मलेरिया से 2 स्टूडेंट्स की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बीते 2 दिनों के भीतर मलेरिया से सरकारी छात्रावास में रहने वाले 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दूसरे हॉस्टल के 11 छात्र संक्रमित पाए गए हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। CMHO डॉक्टर RC ठाकुर ने बताया कि प्रभावित छात्रावासों और आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच, दवा वितरण और निगरानी की जा रही है। सभी छात्रावासों में विशेष सतर्कता बरतने और मलेरिया नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोंडा गांव में कारगिल विजय दिवस पर निकली विशाल तिरंगा रैली। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कोंडा गांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में पूर्व सैनिकों के साथ निशुल्क सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे करीब 150 युवक युवतियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। विकास नगर स्टेडियम से शुरू हुई रैली बंग समाज भवन तक पहुंची। पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारों की गूंज रही और लोगों ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में युवाओं को राष्ट्र सेवा और देशभक्ति का संदेश भी दिया गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का विजय जुलूस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजापुर जिला कांग्रेस कमेटी ने विजय जुलूस निकालकर इसे छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताया। विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि यह लोकतांत्रिक आंदोलन और विपक्ष की आवाज की बड़ी सफलता है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के लगातार प्रदर्शन और विपक्ष के दबाव के कारण केंद्र सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन जारी रहेगा। शराब दुकान के बाहर से चोरी हुई स्कूटी बरामद। रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में दोपहिया वाहन चोरी के मामले में पुलिस ने 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर चोरी की गई होंडा डियो स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता राजन चौहान 29 मई की रात शराब दुकान के बाहर स्कूटी खड़ी कर गए थे, जहां से वाहन चोरी हो गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया और करीब 40,000 रुपए कीमत की स्कूटी बरामद कर ली। आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। श्याम बिहारी जायसवाल बोले, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाने में उसकी विफलता के कारण नई राजनीतिक ताकतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही, जिसके चलते अन्य दलों को आंदोलन करना पड़ा। मंत्री ने दावा किया कि भाजपा के लिए न कांग्रेस चुनौती है और न कोई अन्य दल। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा कर रही है और आगे भी समर्थन देती रहेगी। धमतरी में प्रत्यय पत्रिका का विमोचन। धमतरी जिला हिंदी साहित्य समिति की ओर से आयोजित साहित्यिक समारोह में प्रत्यय पत्रिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़े अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर कई साहित्यकारों और रचनाकारों का सम्मान भी किया गया। साथ ही कवि नारायण लाल परमार, व्यंग्यकार त्रिभुवन पांडेय, गीतकार मुकीम भारती, कवि भगवती लाल सेन, संत गुरु घासीदास बाबा और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर प्रस्तावित मार्गों के सांकेतिक बोर्डों का भी लोकार्पण किया गया। बिलासपुर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन। बिलासपुर में महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोहाना महापरिषद महिला विंग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन, स्वागत समारोह और ध्वज गीत के साथ हुई। विशेषज्ञों ने महिलाओं के स्वास्थ्य, नियमित जांच और जागरूकता पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अतिथियों और पदाधिकारियों का इको फ्रेंडली उपहार देकर सम्मान भी किया गया। प्राचार्य पर महिला सहकर्मी से संबंध बनाने का आरोप। बलरामपुर जिले के बसंतपुर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य अनंत कुमार यादव पर महिला सहकर्मी ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बसंतपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। महिला का कहना है कि उसने पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उसने आरोप लगाया कि मामले को दबाने और समझौता करने का दबाव बनाया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद की प्रांत बैठक में नए दायित्व घोषित। रायगढ़ स्थित अग्रोहा धाम में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की 3 दिवसीय प्रांत बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन की आगामी कार्य योजना और विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। पूर्व बजरंग दल जिला संयोजक सागर पटेल को बिलासपुर विभाग संयोजक बनाया गया, जबकि रविंद्र कैवर्त को नया जिला संयोजक नियुक्त किया गया। पदाधिकारियों ने संगठन की गतिविधियों को गांव-गांव तक पहुंचाने और सेवा कार्यों को गति देने का संकल्प लिया।